हाँ जी सर, कैसे हैं? स्वागत करते हैं आपके एक बार और यूट्यूब चैनल आरएमई सर पर। साथियों, आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक की, ऐसे चैप्टर की जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास 10th में हैं और आपके 90% मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं, 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये आपको टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ना ही होगा। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा अम्ल। और किस चैप्टर से आया है? आपका चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और आपके रबर चैप्टर से हम आपके और अम्ल क्षार रबर चैप्टर से आपका आया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने आपके सामने लिख रखा है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की जो रिएक्शन है, अम्ल की समीकरण है, वो कैसे करते हैं। और याद नहीं करेंगे, ना ही रटेंगे मेरे भाई, हम इसको समझेंगे और ट्रिक के साथ साथ इसके साथ क्या लगता है, क्या हटता है, वो भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल क्या रहने वाला है। अम्ल किससे कहते हैं? अगर आपने ये चीज क्लियर कर ली ना, तो फिर आपके लिए कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ है, क्या कहा है हमने कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन हमने यहाँ पर बना रखा है, आपका H बनेगा और ऊपर क्या लग जाएगा? ऊपर लग जाएगा प्लस का साइन। क्या लग जाएगा? ऊपर लग जाएगा प्लस का साइन। इतनी बात क्लियर हो गई। हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई भी धनायन नहीं देते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ H प्लस हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अलावा ये कोई और आयन नहीं देते हैं। इतनी बात क्लियर है। एक हमने एग्जांपल दे रखा है, आपका उदाहरण दे रखा है। जैसे हम क्या है कि हमने HCl की क्रिया कराई, तो आपको क्या मिल गया? आपको एक H प्लस बनेगा और आपको Cl माइनस मिलेगा। भैया, अभी तो आपने कहा है कि हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई धन आयन नहीं देते हैं। अभी तो हमने कहा था, हमने क्या कहा है कि हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई धन आयन नहीं देते। धन आयन का मतलब क्या होता है? धन आयन का मतलब होता है प्लस, और ऋण आयन का मतलब क्या होता है? माइनस। माइनस तो दे सकते हैं, परंतु ये कोई धन आयन नहीं दे सकते। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका है यहाँ पर H प्लस तो दिया है, परंतु इसके अलावा कोई और धन आयन दिया है? कोई और धन आयन नहीं दिया। इतनी बात क्लियर है, ये कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं नोट पॉइंट की, क्योंकि बहुत जबरदस्त। एक बार हम देख लें कि आपका फ्रेम में है। जी हाँ, फ्रेम में जबरदस्त तरीके से। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। अगर जल का विलयन है तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम कहीं भूत के जंगल में जा रहे हैं और हमें भूत से डर लगता है, तो हम अकेले नहीं जाएंगे, हम किसी ना किसी को साथ ले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार आपका हाइड्रोजन आयन जैसे ही कहा जाता है, जल में जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। किसमें? हाइड्रोनियम आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है। कौन कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है आपका हाइड्रोजन आयन। कब? जब हम इसको जल में, जब इस जल के विलयन से या जल से क्रिया करवाते हैं, जल में भेजते हैं, तो किसमें चेंज हो जाता है? आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। भैया, पहचाने कैसे कि अम्ल है, क्षार है, लवण है? तो देखिए, पहचानने का तरीका क्या है। यदि हम गीले लिटमस पेपर को लें, तो गीला लिटमस पेपर नीले से कैसा हो जाएगा? नीले से लाल हो जाएगा। तब हम कहेंगे हाँ, ये क्या है? ये अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। अम्लों के उदाहरण हमने यहाँ पर कई रखे हैं। जैसे आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और आपका इधर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, और आपका सल्फ्यूरस अम्ल, और आपका इधर क्या है? कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है? ये सारे अम्ल हैं। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो मेन है, जो अपक्रियाओं में आता है, वो क्या है? वो है धातुओं से अपक्रिया। किसकी कराएंगे? जब हम अम्ल की किससे अपक्रिया कराते हैं? धातु से अपक्रिया करवाते हैं। किससे अपक्रिया करवाएंगे? धातु से अपक्रिया करवाएंगे। तब क्या होगा? देखिए कि जब हम अम्ल की धातु से क्रिया कराएंगे, तो ये क्या करता है? ये भाई हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। आपसे एक पूछ भी सकता है, क्या पूछेगा कि जब हम धातुओं की किससे, अम्लों से क्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है? तब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन
हाइड्रोजन मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है। अब वहां से कहेंगे एग्जाम्पल भी दीजिए, तब आप क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि एग्जाम्पल हमने क्या दिया आपको कि जिंक की क्रिया हमने किससे कराई, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आपको जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इसका मतलब जहां पर आप एरो बना हुआ देखें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वह गैस होती है, क्या होती है, वहां पर वह गैस हो जाती है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट से अपक्रिया, जब हम अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से करवाते हैं। देखिए धातु कार्बोनेट का मतलब क्या है, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिएगा। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। क्या होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। अब धातु आपका Na भी ले सकता है, आपका Ca भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, जैसे हमने लगा दिया NaCO3, तो ये क्या हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमने धातु कार्बोनेट समझ आ गया क्या है, कार्बोनेट समझ आ गया क्या है, कार्बोनेट का फॉर्मूला समझ आ गया क्या है, CO3। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं कि हम जब भी धातु कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, हमें एक तो लवण प्राप्त होगा, एक जल प्राप्त होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। लवण का मतलब क्या है, पहले लवण का मतलब समझ लीजिए। लवण का मतलब ये है कि उसमें आपको ना ही OH आयन देखने को मिलेंगे, ना ही OH आयन देखने को मिलेंगे और ना ही आपको H+ आयन देखने को मिलेंगे। भैया ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। एक बार अब क्रिया देखिएगा और अच्छे समझ आएगा। हमने कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया किससे कराई, हाइड्रोजन सल्फेट से कराई। तब क्या हुआ, हमें प्राप्त क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम, देखिए लवण, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो गया, फिर आपको जल प्राप्त हो गया H2O, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर सकता है भैया ये डाउट है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 क्या कहता है कि हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम बोल सकते हैं धातु बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट सेम चीज है भैया। ये क्या है, देखिए हम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, HCO3। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हुआ, HCO3। धातु अभी हमने बताया कि Na लगा सकते हैं इसके साथ, जैसे हमने Na लगाया तो हमारा क्या हो जाएगा NaHCO3। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर Ca लगा दिया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल देंगे अगर Ca लगा दिया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्या होता है। देखिए धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल से करवाते हैं तब लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भैया सेम प्राप्त होता है। बिल्कुल सही, सेम ही प्राप्त होता है। एग्जांपल हमने दे दिया आपको बहुत प्यारा सा। एग्जांपल क्या है, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल से कराई। भैया HCl अम्ल है क्या, बिल्कुल अम्ल है। अभी तो हमने आपको बताया था HCl क्या है, HCl आपका अम्ल है। भैया ये क्या है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल है क्या, बिल्कुल इधर तो बताया था भाई अम्ल तो है। या हाइड्रोजन सल्फेट, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट दोनों चीजें बोलते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो लवण प्राप्त होता है, एक आपको जल प्राप्त होता है, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। इतनी बात क्लियर। NaCl क्या है, लवण है। क्या इसमें आपको OH आयन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको H+ आयन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको H+ आयन या OH आयन साथ साथ में दिखते हैं तो वह लवण नहीं होगा। अगर आपको OH नेगेटिव दिखाई दे जाता है तो वह क्या होगा, क्षार होगा। या आपको H+ दिखाई देता है वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आपको H+ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। यहाँ पर आपको H+ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, आपका अम्ल हो गया। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 4 की। धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया करवाते हैं। धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है, धात्विक ऑक्साइड का मतलब है, ये तो आपका धातु हो गया, आपका हो सकता है Na हो, आपका हो सकता है C हो। ऑक्साइड का मतलब सिर्फ O रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ O रहेगा। तो हमें यहाँ पर तब क्या होगा हमारा, तो धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया अगर हम से करवाते हैं तो आपको लवण और जल प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या कम हो जाता है, यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस समाप्त हो जाती है, वह कम हो जाती है, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया हमने किससे कराई, HCl से कराई है। किससे कराई, HCl से कराई। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें तो लवण प्राप्त होगा CaCl2 और हमें जल प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं भैया एक यहाँ पर नया शब्द आया था, क्या हम इसकी अपक्रिया क्या हम इस तरह से CaO+ HCl से नहीं करा सकते थे, तो हमारा
Cl प्लस H2O प्राप्त होता? बिल्कुल भैया नहीं होता। कैसे प्राप्त हो जाता है देखिए, मैं बताइए। अगर आपको संतुलित समीकरण का आपने हमारी पहली वाली वीडियोस पढ़ी है तो हमने वहां पर क्या बताया था कि समीकरण संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे क्लोरीन की, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर कितनी क्लोरीन हो गई? यहाँ पर 2 है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब उससे बड़ी बात क्या है, अगर आप थोड़ा डीप में चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको ये करना पड़ेगा, जो आपका Ca होता है, जो आपका Ca होता है वो कैसा होता है? Ca आपका होता है डबल पॉजिटिव। Ca कैसा होता है? डबल पॉजिटिव। और आपका Cl होता है सिंगल नेगेटिव। जैसे कि हम आपसे कहें आपको इसमें बराबर की कुश्ती करवानी है, तो भाई 2 लोगों के साथ 2 लोग तो लड़ेंगे, 3 लोगों के साथ 3 लोग तो लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि बराबर की कुश्ती भी आप कहें और 2 लोगों के साथ 1 लोग लड़ रहा हो, ऐसा तो संभव है नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितना डबल पॉजिटिव का मतलब ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पर 1 2 लगाना पड़ेगा। अब डबल नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों क्रिया कर लेगी तो हमारा CaCl2 आ जाएगा। तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो हो इन्फॉर्मेटिव बहुत जबरदस्त लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको वहां पर मैराथन्स और प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वक्त में आपको क्लास 10 की इसी प्रकार के तमाम वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।